नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल देख रहे थे जूनियर असिस्टेंट के लिए, या और जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं यूपी जो कराएगा वो क्या होगा, वहाँ सब जगह यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट। और ये बुक तो अपने आप में रामबाण है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अब सारे एग्ज़ाम जो है आपके मतलब पास में आने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इसके आसपास जो है एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि चुनाव खत्म होगा तो एग्ज़ाम वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग अभी से लग जाइए अच्छे से। और देखिए, हो सकता है अगस्त या सितंबर, मान लीजिए, मैं सितंबर मान रहा हूँ, सितंबर के आसपास जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, ठीक, मतलब ऐसी आशा की जा रही है। तो अगर आप लोग मतलब अभी से लगे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, मैंने जो जूनियर असिस्टेंट के जो है 30 प्रैक्टिस सेट भी करा दिए, ज्ञान मुद्रा का और उसका जो है यूथ कंपटीशन का, तो आप वो देख सकते हैं। यूपी स्पेशल देख लिए। और देखिए, मैं कल बोर्ड वाली क्लास जो है शेयर किया था, बोर्ड वाली क्लास अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, वो क्लास ज़रूर यार दोस्त एक बार देखिए। मतलब हाथ जोड़ से निवेदन है कि मतलब आप लोग एक बार ज़रूर मतलब जाइए और उसे मतलब देखिए, क्लिक करिए, कोई भी एक क्लास देख लीजिए। अगर आनंद नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई है, मतलब 30-40 टॉपिक मैंने चूज किए थे, 200 टॉपिक टोटल थे, उतने कराया था। अभी जो है थोड़ी गर्मी शांत हो जाए तो फिर मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो मैं रिलेट करना, ट्रिक, ये सारी चीज़ें मैं लाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। अभी हम बुक देख लेते हैं थोड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो है ज्ञान, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये तो हम देख ही रहे थे। और देखिए, इसमें हम कितने टॉपिक देख चुके थे। तो दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, तो खनिज संसाधन से देखेंगे। इसके ऊपर के सारे टॉपिक हम देख चुके हैं, ठीक है। और देखिए, इसमें जो है कम से कम 400-500 क्वेश्चन आज भी हैं। देखिए दोस्तों, एक दो वीडियो में नहीं ख़त्म कर सकता। अगर मुझे टिक टिक लगाना होता केवल, तब ख़त्म कर देता, लेकिन टिक के साथ व्याख्या भी पढ़नी होती है, लॉजिक भी बताना होता, कहीं कहीं ट्रिक भी बतानी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग भी समझा करिए। और दूसरी चीज़, वीडियो पूरा देख लिया करिए, ठीक है। क्योंकि गर्मी में बनाता हूँ, कितनी गर्मी होती है आप भी जानते हैं। मेरे पास एसी तो है नहीं कि बंद कर दूँगा, मतलब चला दूँगा तो आवाज़ ना आएगी। मेरे पास फ़ैन है, कूलर है, तो दोनों आवाज़ करते हैं, इसलिए सब बंद करना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों बस। देखिए, इसमें हम देखते हैं 10 नंबर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, ठीक, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत कवर करने हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, दादरी और जो है सिंगरौली, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इनकी संख्या 6 है। एक सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद बांध आप सुने भी होंगे, फिरोज गांधी ऊंचाहार स्टेशन ही है, तो आप भी जानते होंगे। टांडा, टांडा में क्या होता है, जितनी भी हमारी मशीनें आती हैं जो मतलब धान, गांव में कहते हैं धान दरना, ठीक है, मतलब जो चावल निकालता है, वो देखिए टांडा लिखा होगा वहाँ पे। जितने भी पालेसर होते हैं, यानी जो धान उनके वो करते हैं, मतलब जो चावल निकालते हैं धान से, जो चावल बनाने वाली मशीनें होती हैं, वो सब टांडा लिखा होगा, अकबरपुर टांडा, ठीक, ये होगा। तो याद रखिए। देखिए, उसी तरह मैंने रिलेट किया है, याद भी किया हूँ, क्योंकि वो मतलब हमें वहीं ज़्यादातर बनती हैं, आप ध्यान दिए होंगे अगर तो। अगला देखिए, अब देखिए इतने तो हो गए यूपी में। और उसके बाद दार्जिलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। सिंगरौली सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, रिहंद सोनभद्र में, ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा अम्बेडकर नगर है, विंध्याचल मध्य प्रदेश, ठीक, विंध्याचल कहाँ, मध्य प्रदेश, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सोनभद्र किसके लिए फेमस है। तो देखिए, सोनभद्र जो है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये दोनों दिए हुए हैं ना, छोड़िए इसे। अगला हम देखते हैं इलाहाबाद में क्या है। तो देखिए, सीसा बालू इलाहाबाद में है। क्या है, सीसा बालू इलाहाबाद में, हमें इतना पता है। ललितपुर में तांबा हो जाएगा, ललितपुर में क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। मिर्ज़ापुर में हो जाएगा नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, तो सोनभद्र में चूना पत्थर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आया। अब जैसे हम ऊपर व्याख्या देख चुके हैं, तो हम ये व्याख्या नहीं देखेंगे, ठीक। ये वाली जो व्याख्या, अब क्योंकि वही सेम टू सेम दी है, तो क्या देखें व्याख्या, आप खुद ही बताइए, टाइम जाएगा ना। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आप लोग सुने भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अब देखिए, अब इससे ज़्यादा हम क्या मतलब चले व्याख्या करें। कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले में भंडार उत्तर प्रदेश 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र नदी घाटी, ये याद रखना है कि सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है, तो जो सोनभद्र नदी घाटी, सोन नदी घाटी है, जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। तो वहीं जो मतलब सोन नदी घाटी जो है
उसी में कोयला क्षेत्र आता है। ठीक, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सीधी जिला और तथा अंशतः उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। तो 2 जिले पड़ते हैं। अगला है कि ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड और बॉक्साइट। तो देखिए बॉक्साइट जो है कहाँ का हो जाएगा, हम देखते हैं बॉक्साइट। तो देखिए बॉक्साइट जो हमारा है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चित्रकूट का हो जाएगा। बॉक्साइट कहाँ है, चित्रकूट का है। ठीक, प्रयागराज में सिलिका सैंड है। सी का चौथा, तो सी का चौथा किस में है, इसमें है नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, थोड़ा खिसक गया है, सी का चौथा ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें तीसरे पे ग्रेनाइट कहाँ है, तो बांदा में है। ग्रेनाइट कहाँ है, तो बांदा में है। और डोलोमाइट तो सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक दोस्त, देख लेते हैं एक बार यहाँ। देखिए ग्रेनाइट बांदा में होगा, डोलोमाइट सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज, बॉक्साइट चित्रकूट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खनिज का मतलब मिलान करना, जनपद और ये दिया हुआ है। तो देखिए हमें ये पता है कि सिलिका बालू प्रयागराज हो जाएगा, चूना पत्थर अभी ऊपर देखिए सोनभद्र, ललितपुर, तांबा। तो हम लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन क्योंकि आप जानते हैं। अगला, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। देखिए सोनभद्र में अभी हम देखे थे डोलोमाइट तो है। ठीक, डोलोमाइट है। पायराइट, देखिए यूरेनियम ललितपुर में है, तो जिसमें एक हो हटा दीजिए। यूरेनियम केवल ललितपुर में है तो एक वाला हटा देंगे, तो वैसे भी हमारा बी ऑप्शन मिल जाएगा हमें। कौन सा, बी। अब देखिए बाकी हम एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ें। ठीक, अगला देखिए इसकी जिसे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पढ़नी है वो मैं पीडीएफ मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या कमेंट आप कर दीजिए कि लिंक भेज दीजिए टेलीग्राम की। तो जैसे वहाँ मैं लिंक भेजूँगा, जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं जानते हैं, तो मैं लिंक भेज दूँगा, उस पर क्लिक करेंगे तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी वहाँ, जितने भी टेस्ट हैं, मतलब हमें लगता है बहुत है पीडीएफ, मतलब क्या ही कहें, बहुत ज़्यादा है। तो आप मतलब देख सकते हैं। अभी कल कंप्यूटर की रात में शेयर किया हूँ, तो वो देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट की, मतलब थ्योरी है, क्वेश्चन है, दिया हुआ है, तो देख सकते हैं वो भी। ठीक है, अगला दिया उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम, तो मैंने बताया ना ललितपुर में जो है यूरेनियम है, केवल ललितपुर में। बस हमें इतना याद रखना है, बाकी ये डिटेल नहीं जाना, कोई किसी काम की नहीं है दोस्त, याद रखिए थोड़ा सा। अगला, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। कौन से हैं, देखिए प्रमुख खनिज है बॉक्साइट, डायस्फोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर या गेरू फास्फोरस, फायरोफ्लाइट। देखिए इसे क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं हम लोगों को ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो है देख लेते हैं इसे। अगला है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ललितपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ, ललितपुर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा, तो नरोरा बुलंदशहर में है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितनी बार आया है। ठीक न, हमें इतना याद रखना कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ, बुलंदशहर में स्थित है बस, और गंगा नदी के किनारे है। बाकी हमें इससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं। ठीक, बस इतना इंपॉर्टेंट जानकारी, बार बार यही पूछता है, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। अगला है रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव बना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा रामपुरा। नॉर्वे की सहायता से बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, 89 ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की जाती है, बस इतना याद रखना। अगला है कि कोटा, कोटा तो राजस्थान में है, बच्चे बच्चे को पता होगा। नरौरा अभी यूपी में देखे हैं। तारापुर महाराष्ट्र का हो जाएगा, काकरापार गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए वही सेम टू है, कायगा कर्नाटक का है, याद रखिए, अलग है थोड़ा कायगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात, वही देख लीजिए, वही फिर क्वेश्चन आ गया, रावत भाटा, काकरापार गुजरात हो जाएगा, रावत भाटा राजस्थान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, नरोरा कर्नाटक कहेगा। अभी ऊपर देखे सेम टू सेम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जो सौरता संयंत्र है रिहंद है। कौन सा है, रिहंद बांध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। 150 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगला, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, तो खुर्जा को कहा जाता है। खुर्जा कहाँ है, तो खुर्जा बुलंदशहर का जिला पड़ता है, वहाँ पे है। और प्राचीन नगर एवं गंगा यमुना के लिए प्रसिद्ध है, संगम के लिए प्रयागराज। लखनऊ नवाबों का शहर है, सपनों का शहर मुंबई है। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों है, इसे सिटी ऑफ ताज कहते हैं। देखिए ये सब तो सब लोग जानते हैं, सिटी ऑफ ताज
यानी जहाँ ताज है यानी ताजमहल है तो आगरा ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरौरा है। ठीक, कई बार हम देख चुके हैं। कैगा कर्नाटक का है, कल्पक्कम तमिलनाडु का है, ये नहीं देखे तो ये भी देख लीजिए। काकरापार गुजरात देखे ही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में किया गया है। ठीक, और कौन सी कंपनी कर रही है? तो जापान कंपनी तोशिबा जो है ने किया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? ठीक, तो इसकी स्थापना जब जो हुई है तो कब हुई है देखते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1983 को हुई। कब हुई? 1983 को हुई। बस इतना याद रखना हमें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी। अगला, उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर। अभी हम कई बार देखे हैं ऊपर, तांबा और यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं? तो ललितपुर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ लिखा भी है कि ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। अगला, मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएँ जो रिफाइनरी हैं, जो शुद्ध रिफाइनरी करती हैं, तेल को निकालती हैं, किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड OICL के द्वारा निकाली गई हैं। अगला है कि बेराइट एंड एंडुलुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। देखिए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ललितपुर जो पहाड़ी एरिया है हमारे, थोड़े ना बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र बेल्ट है, इसी में हमारे जो है खनिज मिलेंगे। ठीक, बाकी उत्तर प्रदेश में खनिज की बहुत मतलब कमी है, इसी वाले रीजन में खनिज मिलेंगे आपको, बाकी हर जगह नहीं मिलेंगे। देखिए, बालू से रिलेटेड चीज़ें इलाहाबाद में मिलेंगी क्योंकि नदी बह रही है। ठीक, गंगा यमुना, मतलब गंगा यमुना का संगम है, तो वहाँ पे बालू से रिलेटेड, इसीलिए से पूछे ना कि जैसे सिल्का सैंड या बालू वाली चीज़ें पूछे तो हम इलाहाबाद लगा देंगे आराम से, कॉमन सेंस की बात होती है। अब देख लेते हैं इसे एक बार कि सोनभद्र किसके लिए? डोलामाइट, बेरेराइट, एंडुलासाइट और पाइराइट। मिर्ज़ापुर हीरा, एंडुलोसाइट, कैल्साइट, सैंड स्टोन और संगमरमर। बांदा, चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा। देखिए, हीरा याद रखिए, बस हीरा बांदा। ठीक, अगला है कि प्रयागराज तो कांच बालू याद रखिए यहाँ। ललितपुर में क्या है? तो तांबा और यूरेनियम याद रखिए ललितपुर में। ठीक, झांसी में अगर याद रखना तो जिप्सम याद रख लिए, डाइस्पोर से लकड़ी, और ये कि यूरेनियम, यहाँ भी बॉक्साइट भी है झांसी में। ठीक, देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जब जो चीज़ें प्रयागराज से जैसे सटी है, जैसे मिर्ज़ापुर, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत बालू तो दिखेगी ना सैंड से, मतलब एक चीज़ दो जगह मिल सकती है। ठीक, आप फिर हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। अगला चैप्टर है परिवहन। देखिए, इसमें जो है परिवहन में देखते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसकी लंबाई 1620 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ। बस हमें इतना याद रखना कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कुशीनगर में है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दोनों चीज़ें जो है इसमें नहीं सही है, पहला सही है, क्योंकि जो है चौथा ये हवाई अड्डा नहीं, पाँचवा हवाई अड्डा है। कौन सा है? पाँचवा। बस इतना याद रखना। अयोध्या तथा जेवर निर्माणाधीन है। देखिए, अयोध्या शुरू भी हो गया है और ये जेवर निर्माणाधीन है, इसीलिए कितने हो गए? 6 हो गए। कुशीनगर, सॉरी, देखिए वो 5 नहीं, कुशीनगर वाला क्या है? कुशीनगर वाला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मतलब इसमें टोटल की बात कर रहा है। ठीक, इसमें क्या कर रहा है? टोटल की बात, तो वो जो है तीसरा है हमारा, चौथा नहीं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो नोएडा और गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर इधर पूर्व में पड़ता है, नोएडा पश्चिम में पड़ता है, इन दोनों के मध्य प्रस्तावित है 1024 किलोमीटर। बस इतना याद रखना, और इसका परियोजना का नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन है, जन्नत नाम दिया गया है, तो ये किस लिए दिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत पर AC बस सेवा को। मुझे तो न मिली भैया अभी तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस को जन्नत नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, योजनाएं बहुत चलती लेकिन ग्राउंड तक आती ही नहीं है, सब ऊपर ही खाते रहते हैं, नहीं तो फिर बहुत मतलब बढ़िया रहे, लेकिन नीचे तक नहीं आती हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आएंगी। अगला यमुना एक्सप्रेस वे है, तो ये क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ये देखिए 6 लाइन का सड़क है, 165 किलोमीटर लंबा है। ठीक, अगला है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है, जेवर में।
इसकी लागत 3500 करोड़। अगला यूपी में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ये जो है यूपी में जो शुरू हुआ NH7, ठीक, कौन सा है? NH7 नेशनल हाईवे 7 है। इसकी लंबाई 2359 है, याद रखने की जरूरत नहीं है। और यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। इसी से घूमने जाएंगे फिर। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है NH27 यू है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। अगला क्वेश्चन है बमरौली। तो बमरौली देखिए इलाहाबाद में है, ठीक। हिंडन गाजियाबाद में, फुर्सतगंज रायबरेली में, चकेरी कानपुर में है। लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे। देखिए इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा बोर्ड पे, लेकिन सब बताऊंगा क्योंकि इस पर कैसे बनाएंगे चित्र ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन वहाँ याद कराऊंगा सब याद हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं है? तो बस्ती में नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग बोर्ड की क्लास मेरी प्लीज़ देख लीजिए एक बार। मतलब देखिए मैंने इतनी मेहनत कर दी है, 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो है, कोई 5-6 मिनट की वीडियो 7 मिनट की है, तो आप इतना तो टाइम निकाल सकते हैं ना कि 1.5 पे करके 2 वीडियो डेली देख लीजिए। आपका देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो आपके जहन में बैठ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। जैसे अधिनियम है, आपको 30-35 अधिनियम यूँ ही याद हो जाएंगे ऐसे टिप्स पे, तो कितना मतलब अच्छा रहेगा। आप सोचिए, मतलब याद करते हैं, रटते हैं आप, तो रटना नहीं पड़ेगा, मैं उसमें लॉजिक बताया हूँ, याद हो जाएगा। अधिनियम हो या हमारे जो है जितने भी युद्ध हैं, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें बताए हूँ, देख सकते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी थोड़ा कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई जो है लगभग कितनी है? तो 300 किलोमीटर है, ठीक, याद रखिएगा। और देखिए बाकी ये चीज़ें जो है फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है, ठीक। देखिए इतना याद वैसे भी नहीं रहेगा आपको, थोड़ा बहुत याद रखिएगा बस, क्योंकि PCS का पेपर तो आप देने नहीं जा रहे हैं, आप देंगे जूनियर असिस्टेंट का ना। और देखिए इतना डीपली वो नहीं जाएगा, मतलब सिंपल पूछेगा ना थोड़ा, और जाएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन में चला जाएगा, तो क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ देखिए, लखनऊ इसमें देखिए कानपुर में हम देखें चकौरी, ठीक। लखनऊ में कौन सा हो जाएगा? बाबतपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आमौसी हो जाएगा। लखनऊ में आमौसी हो जाएगा। वाराणसी में हो जाएगा बाबत। वाराणसी में क्या होगा? वाराणसी में हो जाएगा बाबत, सही है। उसके बाद आगरा में कौन सा हो जाएगा? खेदिया। आगरा में खेदिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए लखनऊ में अमौसी, बाबत और कानपुर में चकेरी और आगरा में खेदिया। अगला है GT रोड नहीं गुजरती है, तो सीधी सी बात है अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया GT रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19, पुराना नाम NH2 है। देखिए यही उसमें पूछा गया था दोस्तों, जो है लेखपाल में पूछा गया था, तो उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। देखिए एक ऑप्शन ये भी था कि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, मतलब भारत से जो उत्तर प्रदेश से जो गुजरता है, तो वहाँ NH2 और पता नहीं NH7 इस तरह दिए हुए थे, लेकिन ऑप्शन में NH19 नहीं था। और हमें पता था कि ये मतलब चेंज हुआ है, इसका नाम NH19 किया गया है NH2 को, लेकिन मैंने सोचा आयोग इतना कहाँ ज़्यादा मतलब वो ध्यान देगा होगा, इतना कहाँ, मतलब थोड़ा हल्के में ले लिए थे। कहने की बात ये है, मैंने कहा अपडेट कहाँ होता, पड़ा सोया रहता, सब दुनिया का सबसे भ्रष्ट सबसे ख़राब आयोग वही है। तो मतलब ये चीज़ सब दिमाग में थी, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, मैंने ध्यान न दिया, वो लगाया नहीं, NH2 लगा दिया, ऑप्शन में गलत हो गया। समझा कि नहीं? जब आंसर किया तो इनमें से कोई नहीं मार दिया, नहीं तो सिलेक्शन। एक सोचो, एक छोटी सी गलती, मतलब एक नंबर से कितने बच्चे बाहर हुए सोच सकते हो। मतलब 80 ले आओ, 81 पे जाके बाहर हो जाओगे, ये होता है मतलब लेवल। और एक नंबर पे कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चे होंगे जो एक नंबर से बाहर हुए, और 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चे वो होंगे जो एक नंबर से अंदर हुए। तो पेपर में ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ध्यान देना, क्वेश्चन को करते समय हमेशा ध्यान देना है। कुछ चीज़ें तो लॉजिक से हो जाएंगी आपकी, समझा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगला ताज एक्सप्रेसवे तो कहाँ है? आगरा और ग्रेटर नोएडा है, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। अगला ये देखिए, इसे यमुना एक्सप्रेसवे इसका पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ मेट्रो का संचालन हुआ? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग हुआ। देखिए 2005 का क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं।
अगला उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस, तो अभी देखिए नोएडा, आगरा और नोएडा, देखिए बस इतना याद रखना, यमुना एक्सप्रेस आगरा नोएडा, बस, बाकी हमें ज़्यादा नहीं याद रखना। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया, कभी पूछा नहीं जाएगा बहरहाल, लेकिन याद रखिए कि 9 अगस्त 2012 को। अगला चैप्टर दिया है इतिहास है यूपी का, तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। यहाँ लिखा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी की बैठक की जाती थी, तो कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर में बैठक की जाती थी। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक कौन कौन से थे, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सचिंद्र नाथ सैयान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। बाद में भगत सिंह भी इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम, तो चौथा अधिवेशन था 1988 में जो आयोजित किया गया था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक। उसके बाद देखिए बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899 में, 1916 में, 1936 में, कानपुर में 1925 में। ठीक। तो ये चीज़ें हैं, कुछ याद रखिएगा, यूपी के अधिवेशन याद भी रहने चाहिए और उनके अध्यक्ष भी याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो निम्बार्क है। कौन है? निम्बार्क है। बस अगर इतना याद हो तो काम हो जाए। देखिए यहाँ जो है, हाँ इतना याद रखिए बस, बाकी ना याद रखिए, छोड़िए। बाकी पीडीएफ जिसे पढ़नी होगी पढ़ लीजिएगा, चैनल पे डाल दूंगा। अगला दिया, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था, तो बर्नियन ने कहा था। किसने कहा था? बर्नियन ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। ये फ्रांसीसी चिकित्सक यात्री है जिसने मुगल राजद्रोह दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। दोस्तों देखिए, जो मतलब ये लोग आए हैं, जैसे बर्नियर किसके समय में आया, मेगास्थनीज या इन जो है वो इब्न बतूता, ये सारी चीज़ें मैं जो है क्रम से बताऊंगा कि किसके क्रम, ऊपर से नीचे का क्रम जो होगा 25, मतलब कम से कम 15 से 20 जो है यात्री जो भारत यात्रा किए हैं किनके समय में, वो मैं सारे क्रम आपको बताऊंगा। ठीक। तो बोर्ड पे जब मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी गर्मी शांत हो, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगा। देखिए मुझे कुछ नहीं, मतलब मुझे मतलब ये है कि एक सीट आपको चाहिए तो आपको लेना है एक सीट। ठीक। बाकी दुनियादारी नहीं, मतलब अभी पेपर बहुत सारे होंगे, लगे रहिए मतलब एकदम पूरी तरह से। और अंकित भाटी सर की बुक भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आपको समझ में आएंगे, किस लेवल की क्या है सारी चीज़ें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद महोदय गौरी से पराजित हुआ। ठीक है। उसके बाद चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो चंदावर की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे है। देखिए चंदावर की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के पास में है। देखिए मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। ठीक। जयचंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है, तो हुलास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सहारनपुर जिले में सिंधु घाटी नदी का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल हुलास है। रोपड़ पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है और मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें खुदीराम बोस नहीं संबंधित है, क्योंकि 1908 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक। बाकी सारे लोग असफुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो इससे संबंधित थे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी संबंधित थे, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए थे अंग्रेजों के। अगला है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने जनपद हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट में आया था ना 2021 में, पुरी में पूछा गया, लेकिन ये हम जो प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे थे उसमें भी मैंने डिटेल से बताया था कि 16 में 8 जो है इसमें है। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार ऐसे नज़र। देखिए काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, रामायण में आप, महाभारत में सॉरी इसका नाम सुने होंगे, सूरसेन, मथुरा, कंस वाला सुने होंगे किस्सा, पंचाल और अहिछत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो, तो कुरु कहाँ के हैं, तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। देखिए हमें तो ये पता है कि कौशल जो है साकेत का है, साकेत अयोध्या को कहते हैं। ठीक। वत्स अगर हम बात करें तो वत्स किसका हो जाएगा, तो वत्स हो जाएगा कौशाम्बी का। किसका? कौशाम्बी का। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ का हो जाएगा, पंचाल का ही छत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याख्या देख ही चुके। अगला, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, फैजाबाद में है। कहाँ है?
फैजाबाद में है। ये भी क्वेश्चन जो है यार उसमें पूछा गया, प्रैक्टिस सेट में था। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल ठीक है, कोई मतलब इतना नहीं कि आप ना कर पाएँ। अगला, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा ना याद रखिए, हुसैन शाह था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी जो है इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए, इतनी व्याख्या से कोई हमें फ़ायदा होने वाला दोस्तों नहीं है, बस हमें इतना याद रखें कि M.A. अंसारी जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जिसे पढ़ना होगा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं ग्रुप में जाके पढ़ लीजिए। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मांडी जो हड़प्पा सभ्यता के, देखिए मांडा तो हम देखिए जम्मू कश्मीर में देखे, लेकिन मांडी जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मांडी एक गांव है जो नवीन स्थल है। ठीक, मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर। यहाँ की खुदाई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस का राज्य के विरुद्ध था? तब कलिंजर था, यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी 1940 में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देसलपुर नहीं। देखिए, हुलास अभी देखे सहारनपुर में, आलमगीरपुर देख चुके हैं। ठीक, और ये तो मतलब लगभग हम लोग जानते भी हैं। मांडी अभी देखे हैं मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों इसी तरह याद रखिएगा। अगला, कन्नौज का महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये थे राज्यपाल। कौन थे? राज्यपाल। बस इतना याद रखिए। अब बहुत ज़्यादा हो तो डेट थोड़ा इसे माइंड में रिकॉल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण पूर्व का सिराज कहते हैं? जौनपुर को। किसे? जौनपुर को कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर देखिए शिक्षा का केंद्र था, इसलिए सिराज हिंद कहते हैं। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान से, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले में अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो देखिए, ये 1997 ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कि सुजाउद्दौला के पश्चात अशफाकुद्दौला द्वारा फिर 1997 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय कि शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिए, जिसके बदले उसे सुरक्षा की गारंटी प्रदान हुई। लेकिन वहाँ कोई ऑप्शन में था नहीं, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन वही लगा। अगला क्वेश्चन, मेरठ। देखिए, क्रांतिकारी की बात कर रहा है कि अधिवेशन की बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, अब देखिए इसमें हम कानपुर वाला जानते हैं 25 में हुआ, तो लगा दीजिए। हमें लखनऊ वाला पता है कि 16 में हो, बनारस वाला 1905 में हुआ, मेरठ वाला 1946 में हुआ। आराम से लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, पहले जो पता है वो लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन, देखिए मेरठ का हुआ 1946 में JV कृपलानी थे, कानपुर का सरोजिनी नायडू थी, उसके बाद ये अंबिकाचरण मजूमदार 1916 में थे, और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए? तो 1833 में। बस इतना याद रखिएगा, पूरा वही व्याख्या नीचे दी हुई है, ज़्यादा नहीं। देखिए, महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। किसे कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक, उसके बाद महोत्सव नगर, महोबा, जोजाक, भुक्ति, कौशाम्बी। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसमें जो है। देखिए, कोयल या कोयल अलीगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद महोदय श्री महोबा में, महोत्सव नगर महोबा में सही है। जेजाक भुक्ति जो दिया हुआ है ये बुंदेलखंड में है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महोदय श्री, तो कन्नौज। देखिए, मैंने ग्रुप में भी एक चीज़ पोस्ट की थी कि इस तरह क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। देखिए, ग्रुप के क्वेश्चन जो उसमें जो है कम्युनिटी पोस्ट में जो करता हूँ यूट्यूब पे क्वेश्चन, वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 40-50 तो कर ही चुका हूँ क्वेश्चन, और 1 नंबर के क्वेश्चन है। कहीं जहाँ ट्रिक बताना है ट्रिक भी बताया हूँ, जहाँ एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आप देखा करिए ना वो सब। अगला, अंग्रेजों के प्रसिद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी, इतना याद रखिएगा। ठीक, इसका देखिए काकोरी ट्रेन का नाम बदल के काकोरी एक्शन ट्रेन कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और ये घटना कब की है? तो 9 अगस्त 1905 की है, 9 अगस्त 1925 की है, ये भी याद रखिएगा। 3-4 जानकारी याद रखिएगा आप बस,
ज़्यादा दोस्तों नहीं मैं कह रहा हूँ कि जानकारी याद रखिए, नहीं बहुत कन्फ्यूजन होगी, याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी तो पेपर में नहीं आएगा। देखिए उतना पढ़िए जो पेपर में निकल जाए, मतलब पेपर से ही नहीं निकल रहा है, इतना क्वेश्चन अब याद हो गया, उसी में कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि मुझे भी 1-2 क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन थी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कभी-कभी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो यही रहता है। अगला, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। किसने? मदारी पासी ने। एका आंदोलन है, ये इनका संबंध है, याद रखिएगा, ठीक। 1921 के अंत में और 22 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये लखनऊ 1936 में हुई थी, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। और देखिए 1936 को ईस्वी को ही किसान दिवस के रूप में मनाए जाने की निर्णय ले गए 1 सितंबर को। बस इतना याद रखिए। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, 1936 में इसकी स्थापना तो हो गई। अब देखिए इसके सहजानंद सरस्वती जो थे इसके अध्यक्ष थे तथा NG रंगा क्या थे? महासचिव थे। ये दोनों जानकारी आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव। देखिए आ नहीं गया ऊपर, क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया तो NG रंगा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक ऐतिहासिक पूर्व काल इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए महाराज, पूर्व काल की बात कर रहा, महाराज नहीं होगा। आप यहाँ पे बुद्ध और राम नवाब देखे होंगे लेकिन महाराज नहीं देखे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो ये कब हुआ? तो 1856 में हुआ। दोस्तों देखिए मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पसीना है क्या बताएं, गर्मी इतनी हो रही, हर जगह दिक्कत में दिक्कत किए जा रहा है ना। अगला है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की सैनिक सिपाही था और रेजिडेंसी इसकी कौन थी? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना थी। अब देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में तो वो दिया नहीं, 34 होना चाहिए, तो लेकिन 34 है नहीं, तो हम याद रख लेंगे इसे। अगला, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ से लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश। मैं बोर्ड वाली क्लास क्यों कहता हूँ भाई? महालवाड़ी, रैयत वाली और जो है, देखिए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक जो है प्रणाली कौन थी? रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी और एक प्रणाली थी जो है, मतलब दिमाग से निकली है, उसे क्या कहते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, अभी दिमाग में नहीं आ रही है। तो वो तीनों मैंने जो है मतलब 5 मिनट के वीडियो बनाया हूँ बोर्ड पे, वहाँ मैंने मतलब बोर्ड से समझाया भी हूँ, ट्रिक भी बताया हूँ, ठीक, कि मतलब कौन किसकी शुरुआत किए थे। जैसे महालवाड़ी है और उसके बाद रैयतवाड़ी हो जाएगा, ठीक। और एक और थी जो है मतलब कांड वाली स्थाई बंदोबस्त, हाँ शायद स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, जमींदारी स्थाई बंदोबस्त, ये इससे रिलेटेड जमींदारी व्यवस्था, तो एक वो थी। तो तीनों थी, याद रखिएगा, वहाँ देख सकते हैं, आराम से आपको याद हो जाएगा। अगला, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ है? तो कुशीनगर में है, ठीक। कहाँ है? कुशीनगर में है। यहाँ देखिए रामभर स्तूप है, बिड़ला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो बिठूर में है। बिठूर कहाँ? कानपुर में। कौन सी नदी? तो गंगा नदी है, याद रखिएगा, ठीक। इसे देखिए, इसे प्राचीनतम काल में क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त तीर्थ कहते थे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम यहीं पर था, ठीक। इतना याद रखिए, बस, ज़्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है। अगला है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था, वो कौन था? नैमिषारण्य सीतापुर में है। ये लगभग सबको याद हो गया होगा। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपद कहाँ है? तो सीतापुर में है। अगला देख लीजिए, देखिए यहाँ लिखा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, तो हम देखिए बौद्ध स्तूप तो कुशीनगर लगा देंगे आराम। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, ठीक। और देखिए क्या बता, 84 गुम्बद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौशाम्बी में घोषिताराम है। कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है? तो घोषिताराम स्तूप है। सारनाथ में अभी ऊपर देखिए रामभर स्तूप हो जाएगा, कुशीनगर में, सॉरी। और सारनाथ में कौन सा है? तो धामेक है। और श्रावस्ती में सहेत हो जाए, सहेत महेत, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की स्थान संबंधित है, तो कहाँ से है? पटियाली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो यमुना नदी के तट पर कालपी सहित स्थित है। ठीक, देखिए यमुना नदी के प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज 19 जिलों से बहती है। अगला उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जीवंत नगर है तो वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त काल में टेराकोटा या पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था तो किसके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्या बाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्व भी शामिल है, मतलब शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों उसमें काशी विश्वनाथ भी शामिल है। अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो बिठूर में है। अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर। अगला है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है कराया गया तो किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा कराया गया। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हद से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो देखिए, ये निर्माण जो बादशाह ने कराया था इनमें से कोई मतलब बादशाह नहीं था। 1784 में मोहम्मद खान बंगस ने इसका मतलब निर्माण कराया था। ठीक, और देखिए ये नाम रखा गया था फर्रुखाबाद किसके नाम पर? मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पे रखा गया। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद कौन बादशाह बना? तो बहादुर शाह फर्स्ट बने थे। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। जो लोग आंसर दिए ठीक किए, जो लोग नहीं दे पाए याद रखिएगा। वहाँ पे 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो देखिए उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट बनते हैं। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद फर्रुखसियर बनते हैं। दोबारा कौन बनते हैं? उसके बाद मतलब जो उनके उत्तराधिकारी हैं फर्रुखसियर बनते हैं। तो देखिए बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला। फर्रुखसियर तीसरे नंबर पे है। ठीक, पहले पे बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रम से चलती रहेंगी और लास्ट में कौन आ जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो दुधई में पाई जाती है। ये कहाँ? ललितपुर जिले में है। नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कभी। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि गौतम बुद्ध जो है क्या हुआ था? तो यहाँ पर निर्माण हुआ था। यहाँ देखिए लिखा है मर गए थे, ये मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए महापरिनिर्वाण हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और यहाँ देखिए रामभर स्तूप है, ये भी तो हम लोग याद रखिए। देखिए स्तूप का निर्माण, स्तूप क्या होता है? स्तूप वो होता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य हों या गौतम बुद्ध हों, जब वो लोग मतलब जो उन लोगों की डेथ होती है या लोग मरते हैं तो उनसे मतलब किसी का नाखून, बाल या मतलब कोई अंग, उनके जो अवशेष होते हैं उनको मतलब है कलश में या ऐसे ऐसे डिब्बे टाइप जैसा भी हो उस मतलब स्तूप में लगाया मतलब वहाँ रखा जाता है, उसी के ऊपर स्तूप का निर्माण होता है। समझ में कि नहीं? यानी उनके अवशेषों पर जो निर्मित होती है इमारत या स्मारक वो क्या होती है? स्तूप होती है। तो इस तरह समझिएगा, सिंपल में समझ में आ जाएगा। अगला, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, रामभर है। कौन सा है? रामभर। देखिए इंपॉर्टेंट, 3 बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सॉरी दोस्तों, अगला दिया बड़ा इमामबाड़ा, तो लखनऊ में है, बताने की जरूरत नहीं। भूल भुलैया इसे ही कहते हैं, भूल भुलैया। रूमी दरवाज़ा जो मैंने बताया था पहले ही क्लास में, तो वो भी यहीं पे है। अगला क्वेश्चन है घोषताराम, तो अभी देखिए कौशाम्बी में था घोषताराम। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस में। ठीक, अब देखिए इनकी कुछ कृतियाँ देख लेते हैं। माधुरी और मर्यादा का संपादन किया, हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया, भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। इनकी जो कृतियाँ हैं गोदान, रंगभूमि, प्रेमाशय, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की विधि, सेवा सदन और मानसरोवर, ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है जो कि स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। कहाँ है? मथुरा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, तो सुरसैन। अभी देखे थे ना सुरसैन की राजधानी, देखिए मत्स्य विराटनगर हो जाएगा जहाँ मतलब 1 साल का वो लोग अज्ञातवास बिताए थे पांडव, तो वो कहाँ था? मत्स्यनगर विराट इसकी राजधानी थी। अगला पंचाल, बरेली, बदेव, अहिछत्र, अंग की राजधानी चंपा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के
संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है? तो ये बुंदेलखंड को कहा जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें 8 महाजनपद थे। देखिए हम लोग तो देख ही चुके हैं, इसमें चेदी देख लेते हैं, देख लीजिए। ठीक, बाकी चीज़ें देख चुके हैं दोस्त। अगला राजा हर्षवर्धन ने भद्र विवाह नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र का स्थापना की थी, तो कहाँ की थी? कन्नौज में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दोस्तों देखिए गर्मी बहुत लग रही है, प्यास से मतलब गला सूखा जा रहा है। और देखिए कोई मजाक नहीं है, चाहे आप भी एक कमरे में बंद हो जाइए पूरी तरह से, और वो खुद ही देखेंगे क्या हालत होती है। 5 मिनट में ही पसीना मतलब ऊपर से नीचे तक आने लगेगा। तो सोचिए घंटों तक कैसे वीडियो बनती होगी, मतलब बहुत प्रॉब्लम है सच में। और हमारा तो 2nd फ्लोर पे है कमरा, तो सबसे ज़्यादा रहती है। चाहे सुबह बनाओ दोपहर में बनाओ तो मर ही जाओ। तो ये समस्या है, तो क्या ही कहें। अगला है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, का संग्रहालय कहाँ है? तो सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। अगला है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोग देखे भी थे। अगला है कि आगरा और संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी जो है लखनऊ से कहाँ? इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में आता है, तो बस्ती में आता है। अगला है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त कहाँ है? तो देखिए बिठूर, आप अभी देखे हैं ऊपर, तो वही मिलेगा। ठीक, अगला है कि 1 जनवरी 1845 में उत्तर प्रदेश ने पहला जो समाचार पत्र था निकाला था, गोविंद रघुनाथ संपादक ने। बनारस अखबार जो है इनका प्रकाशन था 1845 में निकाले थे। ठीक, बस इतना याद रखिए। और जो है अखबार के संचालक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम जो है समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्टन था, जो 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना लगाया, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो फर्रुखाबाद में। कहाँ है? फर्रुखाबाद में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगीनाथ संप्रदाय किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जो है नाथ संप्रदाय के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आगरा। ये बहु बेगम मकबरा अभी हम लोग देखे शायद फैजाबाद में था। ठीक, देख लेते हैं कहाँ है। बहु बेगम मकबरा फैजाबाद में था शायद, हमें जहाँ तक लगता है। हाँ, फैजाबाद सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ। देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा दोस्तों, क्या करें, पीडीएफ बनाते टाइम बहुत टाइम भी लगता है और कभी कभी क्लीन भी बहुत कम आ पाता है, तो कभी कभी होता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो बुद्ध धर्म के अनुयायी सबसे कम है। अब देख लीजिए हिंदू सबसे ज़्यादा, मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। ठीक, उसके बाद अन्य में 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था 1408 में हुआ था, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। अगला है अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब। ठीक, अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? तो अभी हम देखें ब्रह्मवर्त या बिठूर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शेर बलिया किसे कहते हैं? तो शेर बलिया जो कहा जाता था वो चित्तू पांडे को कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें शेर बलिया कहा जाता था। ये बलिया में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किए थे 1942 में। अगला अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, वो कहाँ जन्म हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के जो नेता थे नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं। हाँ ठीक, नाना साहब हो जाएंगे। ठीक, अब देख लीजिए कुछ यहाँ देख लीजिए कुछ नेताओं के नाम। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से, बहादुर शाह जो थे दिल्ली से, नाना साहब जो थे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। अगला है इखलास खान का रोजा, यह मकरबा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? बदायूं में है। कहाँ है? बदायूं में है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ एक पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बनारस में है, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो ये 1950 में दिया गया। अब देखिए दोस्तों, बस हम आज इतना ही देखेंगे। कला और संस्कृति नृत्य उत्सव मेले कल देखेंगे, उसमें हम ट्रिक से देखेंगे कल। ठीक, आगे हम फिर कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करिए, और जो बताया हूँ प्लेलिस्ट वो ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।